नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज तंत्र मंत्र के एक ऐसे एपिसोड लेकर आई हूँ जिसमें कि आप जीवन में बहुत सारी चीज़ों को उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रेरणा हमें मिली है श्री कृष्ण से। जी हाँ, परम आराध्य, परम पूज्य श्री कृष्ण की 11 ऐसी कूटनीतियाँ जो कि यदि आप अपने जीवन में अपनाएं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता हासिल होगी। श्री कृष्ण ने हमेशा महाभारत के समय से लेकर आजीवन अपने पूरे जीवन काल में धर्म को ही अपनाया। धर्म, वो धर्म जो कि सत्य है, जो ईश्वर है, जो कि नश्वर है, वो धर्म को अपनाया। तो कैसे धर्म को अपने जीवन में लेकर आए, इससे जुड़ी हुई बात करूँगी। युद्ध में हमेशा जब आप देखें, ये युद्ध जीवन का युद्ध हो सकता है, हर एक लेवल का युद्ध हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉर फ्रंट पे जाना है। दुश्मन यदि आपका शक्तिशाली हो तो उसे यदि आपको पराजित करना पड़े तो आपको कहीं ना कहीं कूटनीति, स्ट्रैटेजी अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसी के द्वारा आप कहीं ना कहीं सफलता हासिल करते हैं। जैसे जरासंध का भीम के द्वारा वध करवाना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कालैवान और मुचुकुंद, ये जो युद्ध था जिसमें कि मुचुकुंद को कालैवान द्वारा मरवा डालना, ये भी एक कूटनीति के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, युद्ध में संख्या बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यदि देखा जाए तो कौरवों की सेना कहीं ज़्यादा बड़ी थी, कहीं ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन पांडवों का जो बल था वो कहीं कम नहीं था। तो यदि आपका ओपोनेंट आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पीछे हट जाएं। जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, वो व्यक्ति हमेशा सुनिश्चित रहे कि वो जीतेगा। एक एक सैनिक की ज़िंदगी अमूल्य है। ये हमारे जीवन में और आज की डेट में बेहद आवश्यक है। इसमें जीवन का मूल्य जानना बेहद आवश्यक है। अलग एक और बात, जब आपके दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है या आपको अटैक करने का मौका मिल रहा है तो उसे कभी भी माफ़ ना करें। ये नीति ऐसी होती है कि आपने एक सांप पाल लिया है, वो समय आने पर विष उगलेगा ही उगलेगा। कोई भी वचन, संधि, समझौता ये अटल नहीं होता है। यदि उसे राष्ट्र का, धर्म का और अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े आपको धर्म की रक्षा करने के लिए, तो उस मोमेंट पे आप वो भी कर सकते हैं। युद्ध प्रारंभ होने से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है। यदि ये चीज़ बदल गई तो चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, ये जानना, असेस करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे सारी बातें क्यों? क्योंकि कोरोना काल चला जाएगा और ये बातें आपके साथ तब से चली आ रही हैं, कृष्ण काल से ही। चलिए जानते हैं अगली बात। श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध में मृत सैनिकों का, घायलों का इलाज बहुत अच्छे से करवाया था। उनके भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे से कराई थी। तो जो भी आपका पक्ष ले रहा है ना, उसका पूर्ण ध्यान रखना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही धर्म कहता है, यही शास्त्र कहते हैं। भयंकर युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। कितना खूबसूरत गीता का ज्ञान, ये सबसे अद्भुत था। कहने की बात यह है कि जीवन में किसी भी मोर्चे पर हो आप, किसी भी वॉर फ्रंट पे हो, कोई भी एक आपके जीवन का अध्याय चल रहा है, लेकिन ज्ञान आपको हमेशा सफलता की ओर लेकर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से मैनेज किया, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी अच्छे से मैनेज किया। हर एक प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसको मैनेज करना बेहद आवश्यक था। कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय सफलता ना मिलने से साहस कम नहीं करना चाहिए। अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखना है, साहसपूर्ण रखना है। महात्मा गांधी की भी नीति के अनुसार साध्य और साधन, दो चीज़ समझिए, ये दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? मीन्स और वे टू मीन्स दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। यानी कि आपका उद्देश्य सही है तो आपका रास्ता भी सही होना चाहिए। उसके मार्ग आपको डिसाइड करना बेहद आवश्यक है। और ये महाभारत में भी श्री कृष्ण ने फॉलो किया। तो आप सोच रहे होंगे तंत्र मंत्र में और आज के दिन में इसका क्या उपयोग है? कुछ ही समय में हम सब जो हैं कहीं ना कहीं मुक्त होंगे और जीना दोबारा शुरू करेंगे। तब यही श्री कृष्ण काल से चली हुई बातें आपके जीवन में महत्व रखेंगी। ऐसी खास बातें लाऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए केवल आज तक पे। नमस्कार।